प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानियों के सिलसिले में घटना चक्र के माध्यम से बताते चले कि घटनाओं का जो सिलसिला है वो बहुत ज़ोर शोर से पति पत्नी के मर्डर, पत्नी ने कहीं पति को मरवा दिया, कहीं पति ने पत्नी को रास्ते से हटाने का काम किया। ये अवैध जो संबंध है, इन संबंधों का जो एक जाल है, उस जाल में न जाने कितने लोगों की जान जा रही है। आखिर ये मामला भी एक बिहार के खगड़िया गांव का है, जो लखीसराय तहसील में आता है। तो लखीसराय तहसील में एक केस चल रहा होता है और उस केस में जो पत्नी के नाम पर जो पति ने पहले ज़मीन करवा दी, खरीदी, और ख़रीदने के बाद में उस पति ने पत्नी से कुछ थोड़ी बहुत बहस में एक दूसरे से अलग हो गए और पत्नी ने जा कर के अपने मायके में रहना शुरू कर दिया। और पति जब जाता है मायके को तो लाने की बात करता है, तो पत्नी आने पर भी नहीं तैयार होती है। जब पत्नी आने पर नहीं तैयार होती है तो काफ़ी दिन तक पता लगाया जाता है कि आखिर कारण क्या है। इसके बाद पता चलता है कि उसका जो है कोई अन्य अफेयर है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है। लेकिन उसने काफ़ी पैसे लगा कर के ज़मीन उसके नाम करवाई थी। वो ज़मीन अब पति वापस मांग रहा होता है, और वापस जब मांग रहा होता है तो पत्नी ने देने से इनकार कर दिया। और फिर जब कोर्ट की तारीख पर आता है तो तारीख पर आने के बाद में जब वापस हो रहा था तो ट्रेन में ही उसको गोली मरवा दी जाती है। मरने के बाद में रेल प्रशासन ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता लगा कि 2 लड़के थे जिन्होंने गोली मारी थी। वो अब इतनी भीड़ में कैसे पता लगाया जाए, तो 2 नंबर जो एक्टिव थे और जो उनकी ससुराल में जो उस लड़के की क्यूल नाम था, उस लड़के की ससुराल में जो पता लगाया गया तो वो उनके जो साला था उनके नंबर से और उन दोनों नंबरों पर जो बराबर बात हो रही थी, उनकी जब कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो पता लगता है कि इन पर बहुत ज़्यादा बात होती है। और बात होने के साथ साथ जैसे जब वहाँ से वो निकलता है कोर्ट से आदमी, तब से उसका फ़ोन उन लोगों से एक्टिव रहता है और एक्टिव रहने के बाद में उसकी जान चली जाती है। दोस्तों, ये मामला जब एक पति और पत्नी का होता है तो पति और पत्नी के रिश्ते में जो विश्वास होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं शुरुआती दौर में, जब किसी को नहीं लगता है कि हम एक दूसरे के अलग रह सकते हैं, दूर रह सकते हैं। इस मामले में उन्होंने जिस तरह से अपने संबंधों को संजो रखा था, उस संबंधों के चलते उस पति ने, उस आदमी ने अपनी रोजी रोटी चलाने के साथ साथ जो पैसा बचाता था, जो पैसे बचाया हुआ था, उससे कुछ आगे बढ़ने के जो उसके रास्ते थे, उन रास्तों में उन्होंने एक काम किया कि ज़मीन खरीदी गई। और ज़मीन जो खरीदी गई तो उसने जो है बहुत बड़ा भरोसा करते हुए पत्नी के नाम पर ज़मीन करवा दी। हर आदमी भरोसा करता है तब तक जब तक उसे नहीं लगता है कि कोई इतनी बड़ी बेवफाई, गद्दारी कर सकता है। लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसा ही हुआ। हर व्यक्ति भरोसा करता है, कोई ऐसा नहीं है कि जो एक पर्सनल व्यक्ति भरोसा करता है। जिस तरह से आपने सौरभ और मुस्कान का किस्सा सुना होगा कि मुस्कान ने किस तरह से सौरभ के 15 टुकड़े करके ड्रम में डाल दिए। अगर उसे भरोसा ना होता तो वो क्यों रात में वहाँ पर सोता और क्यों उसके बनाए हुए खाने को खा लेता। उसे ज़रा सा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हमारे साथ ये सब हो सकता है। और उसने जो विश्वासघात किया, जो उसके साथ बेरहमी की, वो बहुत ख़तरनाक थी। 15 टुकड़े करके इधर उधर डाले गए, ड्राम में चुनवाए गए। तो इसी तरह से भरोसा आदमी तब तक करता है जब तक उसके साथ कुछ गलत नहीं होता है। इसी तरह उसने भी जो है भरोसा करके जो ज़मीन खरीदी वो अपनी पत्नी के नाम करवा दी। सबके घर में थोड़ी बहुत बहस होती है, थोड़ी बहुत चिढ़न होती है, छिड़ जाती हैं चीज़ें, ऐसी आ जाती हैं कि हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन छोटी छोटी बातों पर जिस तरह से वो पत्नी मायके जाती है और मायके जाने के बाद में उसके ससुराल जो मायके वाले होते हैं, उसकी माँ, उसका भाई, ये सब लोग उसे इतना भड़का देते हैं, इतना समझिए कि उसको अलग कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जो लड़की का भाई होता है वो पूरी तरह से उसको भड़का देता है और उनके रिश्तों में आए दिन दरार डालना शुरू कर देता है। इतनी भयंकर दरार हो जाती है कि अब पति और पत्नी की बिल्कुल ही निपटना बंद हो जाती है। जब निपटना बंद हो जाती है तो वो जो लड़का होता है वो ससुराल जाता है अपनी, और पत्नी को अपने घर लाने की बात करता है। तो
पत्नी आने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे आपके साथ नहीं जाना है। अब वो बार बार आता था, बार बार जाने की बात करता था, लेकिन वो औरत नहीं मानती है, क्योंकि औरत के हाथ में चाबी थी। चाबी इसलिए थी क्योंकि उसके पास तो अब ज़मीन थी, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, वो कहीं भी और किसी के साथ भी जीवन यापन कर सकती थी, और उसके अफेयर्स भी थे, इसलिए वो जाना नहीं चाहती थी। लेकिन पति इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कारण क्या है। लेकिन जब बहुत कोशिश की जानने की, तो उसे जब पता चला कि ऐसा ऐसा मामला है, तो उस व्यक्ति ने उस औरत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और कहा कि जो ज़मीन लेकर के हमने दी है, जो ज़मीन खरीद करके दी है, वो ज़मीन हमें वापस कर दे, और हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसमें कोर्ट में केस चलने लगा। ये आपस में केस जब चल रहा था, तो लोग तारीख पर जाते हैं, ये भी तारीख पर जाएं, वो भी तारीख पर जाएं। कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी। कोर्ट की कार्रवाई को चलते चलते कम से कम 1 से 2 साल हो गए, लेकिन पति को सफलता मिल सकती थी। इसलिए पत्नी ने डर जताते हुए अपने भाई से बात की और कहा, हो सकता है कि यह मुकदमा जीत जाए, और अगर मुकदमा जीत लेता है तो सारी संपत्ति हमारे हाथ से निकल जाती है। तो उसका भाई दिमाग लगाता है और सोचता है, क्यों ना हम इसे जान से ही मरवा दें। जब जान से मरवाने की बात आती है, तो सोचता है कि मैं फंस भी ना जाऊं, इस तरह से जान से मारा जाए ताकि हम लोग सेफ भी रहें, सुरक्षित भी रहें, और उसकी जान भी चली जाए। इस मामले में उन्होंने 2 लड़के तलाश किए, एक गोरखपुर का और एक खगड़िया का ही रहने वाला था। दोनों लड़कों की तलाश करके उन लोगों से बात की, और उन लोगों से जब बात की, तो उन लोगों ने कहा कि हम सुपारी लेकर के आदमी को मरवाने का काम करते हैं। तो उन लोगों से मिला और उन लोगों को 5 लाख रुपए दिया। जब 5 लाख रुपए उन लोगों को मिले, तो उन्होंने पूरी प्लानिंग की और पूरी तैयारी की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये खुलासा हो जाएगा, इस मर्डर का जो केस है वो सबको पता चल जाएगा। और ऐसा ही हो गया, क्योंकि मुजरिम हर आदमी यही सोचता है कि हो सकता है हम पकड़े ना जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब ऐसा हुआ, तो वो लोग जो सुपारी किलर थे, जिन लोगों ने 5 लाख रुपए दिए, जिन लोगों को 5 लाख रुपए दिए गए थे, वो लड़के जब अबकिल बार कोर्ट की कार्रवाई को 21 जनवरी को जब कोर्ट की कार्रवाई पर आया हुआ था, और आने के बाद में जब वापस निकलता है, और फिर ये लखीसराय से जब अपने खगड़िया के लिए वापस निकलता है और ट्रेन में बैठता है, तो उसी ट्रेन में वो दोनों लड़के बैठ लेते हैं, और कुछ दूर जाने के बाद में एक हल्ट पड़ती है, और हल्ट पर जैसे ही गाड़ी स्लो होती है, जैसे गाड़ी धीमी होती है, उस गाड़ी से उसको गोली मार करके दोनों लोग कूद जाते हैं, और कूद करके अपने अपने रास्ते भग जाते हैं। इस मामले से जब पुलिस ने, जो वहाँ के एडीपी थे, जो रेलवे विभाग के, उन्होंने घटना को पता लगाने की कोशिश की। पता लगाया तो पता नहीं लग पाया उस समय, लेकिन जब उसके ससुराल पक्ष को खंगाला गया, देखा गया, बातचीत की गई, तो पता लगा कि ससुराल में जो उसका साला है, उसके फ़ोन रिकॉर्ड चेक किए गए। फ़ोन रिकॉर्ड चेक करने पर पता लगा कि 2 लड़कों से इसकी बराबर बात हो रही थी। वो 2 अनजान नंबरों से जो बात हो रही थी, उसकी कॉल डिटेल निकाली गई। कॉल डिटेल निकाल करके उन लड़कों को पकड़ा गया। जब उन लड़कों को पकड़ा गया, तो उन लोगों ने सच्चाई का बखान किया और कहा कि 5 लाख रुपए देने के बाद में हम लोग इनकी बात पर तैयार हुए। उस 5 लाख रुपए में जो मर्डर का वो प्लान था, वो हमने बनाया था, और इस तरह से हमने सच्चाई को कबूल किया और कहा, इस तरह से हमने इस क्यूल को मारा है, और हमारा कोई दोष नहीं है। हमारा जो है, जो पैसे का लेन देन था, जो हमें सुपारी दी गई थी, बस इसलिए हमने मारा है। बाकी जो भी कारनामे हैं, जो भी कुछ है, वो सब इनके हैं। तो जब उसके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उस लड़की के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब उसके साले को, जब उसे गिरफ्तार किया गया, तो उसने इस सच्चाई का बयान किया कि हो सकता है मुकदमा जीत जाता और हमारी संपत्ति जो थी वो पूरी चली जाती। दरअसल भाई के भी मन में लालच था कि कहीं ना कहीं अगर हम मुकदमा जीत लेते हैं, तो इस ज़मीन को बेच करके हम भाई बहन इस लड़ाई में जो हिस्सा लिए हैं, जो लड़ाई किए हैं, इस लड़ाई में अगर हम बेचेंगे, तो फिर आधे आधे हिस्सेदार होंगे। आधा आधा पैसा लेकर के अपने जीवन यापन को बहुत ही सकुशल निपटाएंगे। लेकिन इस माहौल तक पहुंचने से पहले इस मामले का खुलासा हो गया, और धारा 302 के अंदर
उसके भाई और वो दो लोग थे जो सुपारी किलर थे उनको, और उसकी पत्नी को, 3-4 लोगों को धारा 302 के तहत जेल भेज दिया गया है। आगे कोर्ट की कार्रवाई चल रही है। मैं कोशिश करूंगा लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। तो कोशिश यही है सभी लोगों की, कानून की, कि उनको उम्र कैद की सज़ा ज़रूर दी जाए। वो जीवन में अपने गुनाहों का जो भी चिट्ठा है उसकी सज़ा पूरी तरह से भुगतें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं गलत है। खैर, फिलहाल उनके साथ जो भी कानून डिसाइड करे जाएगा, जो भी कोर्ट की कार्रवाई होगी, उनको सज़ा तो मिलेगी ही और मिलनी भी चाहिए। तो इस कहानी को, इस घटना को सुना कर के आपको किसी प्रकार से हैरान और परेशान करना नहीं था। बस ये था कि आप लोगों तक इस प्रकार की सूचनाएं पहुंचती रहें। आप लोग इन सब जानकारियों को रखें कि कहीं अपने साथ कोई ऐसी घटना ना हो और हम किसी लापरवाही को ना झेलें। तो इस घटना के बारे में आप कमेंट के बारे में हमें राय बता सकते हैं। कमेंट में अपनी जो भी इच्छा है वो शेयर कर सकते हैं इस कहानी के संदिग्ध में। मैं रोज़ रात 8 बजे आपको इसी प्रकार से घटनाएं और कहानी सुनाता रहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।